के हमारे जनवादी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेरा बचपन पाठ बताने जा रही हूँ। पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही इस मेरे बचपन को आत्मकथा के रूप में लिखे हैं। आत्मकथा यानी कि एक महान व्यक्ति के जीवन में घटे हुए घटना को कहानी के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का आत्मकथन ही है मेरा बचपन। उनका बचपन कैसा बीता, बचपन में क्या क्या घटना हुआ था, आइए अब हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। अब जानेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है औल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम है औल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम। बच्चों, अब आप जान गए कि अब्दुल कलाम जी का एपीजे का मतलब है औल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम है जैनुलाब्दीन, माता का नाम है आशियम्मा। ये इन दोनों के संतान ही थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद पर 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे राष्ट्रपति के पद पर थे। आप जानेंगे कि हमारे राष्ट्रपति जनवादी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसे बीता, उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया था, उनका शिक्षण कैसा हुआ था, इसके बारे में अब हम जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक कसब मीन्स एक छोटा सा गांव में मध्यम परिवार में हुआ था। ಇವರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ जन्म ಆಗಿತ್ತು। ಇವರ ತಂದೆ जैनुलाब्दीन, ताई आशियम्मा। इन दोनों के संतान ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। जैनुलाब्दीन एक पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, आडंबरहीन थे, उन्होंने धनवान भी नहीं थे, एक मध्यम वर्ग की जनता की तरह अपना जीवन बिताते थे। उनका जीवन संगनी थी आशियम्मा। इन दोनों के बारे में उनके समाज में बहुत आदर और गौरव था। किनके? जैनुलाब्दीन और आशियम्मा जो उनकी जीवन संगनी थी, धर्म पत्नी थी, उनके बारे में अब्दुल कलाम जी के समाज में बहुत सा एक गौरव आदर था। कलाम जी का बचपन बहुत सादगी में बीता था क्योंकि जैनुलाब्दीन आडंबरहीन थे। फिर भी उनके घर में कितनी आवश्यकता है उतनी चीजों की भरपूर भरपाई थी। उनकी बचपन निश्चितता से गुजरा था। जैनुलाब्दीन एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपने आदर्श को, अपने सत्यवता को अब्दुल कलाम जी के जीवन में भरा करते थे। ज्यादातर अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने माता के साथ समय बिताते थे। जब वहाँ घर में रसोई के घर में अब्दुल कलाम जी बैठकर खाना खाते थे। नीचे बैठकर एक केले के छिलके में अन्न और स्वादिष्ट सांबर, सब्जी और घर का बना हुआ आचार खाते थे। क्या क्या खाते थे? अब्दुल कलाम जी ಅವರ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬಚಪನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದರು। ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯೇ ಕುಳಿತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು। रामेश्वरम में एक शिव मंदिर है जो इसीलिए रामेश्वरम प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में तीर्थ स्थल है, शिव मंदिर है, इसीलिए वहाँ वो रामेश्वर प्रतिष्ठित शिव मंदिर जो रामेश्वरम में है, इसीलिए वहाँ तीर्थ स्थल कहा जाता है। रामेश्वरम को क्या कहा जाता
जहाँ अब्दुल कलाम जी रहते थे वहाँ मस्जिद वाली गलियों में रहते थे, वहाँ ज्यादातर मुसलमान लोग ही रहते थे, कहीं अनगिनत 4-5 हिंदू घर थे। रामेश्वरम जो शिव मंदिर के पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो जैनुलाब्दीन के पक्का दोस्त थे, आत्मा मित्र थे। उन्होंने दोनों के बीच में कहीं धार्मिक आध्यात्मिक बारे में वार्तालाप होता था। और इಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಳೆತನವಿತ್ತು, ಅಗಾಧವಾದ ಗೆಳೆತನವಿತ್ತು। ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು। वहीं मस्जिद वाली गलियों में एक मस्जिद था जहां अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी जैनुलाब्दीन के साथ कहाँ नमाज पढ़ने जाते थे। नमाज पढ़ने तो जाते थे, लेकिन अब्दुल कलाम जी के दिमाग में एक प्रश्न उठता था, हम नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने से क्या होता है। यहाँ प्रश्न अपने पिताजी जैनुलाब्दीन से अब्दुल कलाम जी पूछते हैं कि नमाज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने से हमें क्या मिलता है। यहाँ उत्तर ऐसा था कि जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी को उत्तर ऐसा दिया कि नमाज पढ़ने से हमारा शरीर क्या बन जाता है, ईतर का ब्रह्मांड बन जाता है, जिससे हम जात पात धर्म सब भूलकर भगवान के एक उतर जाते हैं, आत्मा में उतर जाते हैं। जहाँ हम प्रार्थना करने से हमारे दिमाग में कोई भी जाति पाति धर्म का कोई अभाव नहीं होता है, हम सब भूलकर एक है। यही सीख हमें नमाज पढ़ने से मिलती है। यहाँ अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी के यानी कि जैनुलाब्दीन की दिनचर्या यानी कि जो दिन में उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते थे उनके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ जैनुलाब्दीन की दिनचर्या पाँव पटने से पहले यानी कि सूर्य उदय से होने से पहले वो रोज 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते थे। कितने बजे उठकर नमाज पढ़ते थे? रोज 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन। नमाज पढ़ने के बाद अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नारियल का बगीचा था जो अब्दुल कलाम जी का था। वहाँ नमाज पढ़ने के बाद जैनुलाब्दीन रोज अपने नारियल के बगीचे को घूमने जाते थे और आते वक्त क्या करते थे? आधा डजन यानी कि 6 नारियल अपने कंधों पर लाया करते थे। वही नारियल की चटनी और नाश्ता कर उनका दिन का कार्य आरंभ होता था। ये था जैनुलाब्दीन का दिनचर्या के बारे में। अब्दुल कलाम जी के उनके पिताजी का जीवन का असर इतना पड़ा कि सत्य न्याय धर्म वो सब अपने जीवन पर व्यतीत कर उन्होंने आगे एक बड़ा विज्ञानी बने। क्यों विज्ञानी बनने के लिए उनके पिताजी का जीवन का जो मंत्र था ये था वो उनके पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैनुलाब्दीन एक काम करते थे, वो क्या लकड़ी का नाव बनाने का काम करते थे जो रामेश्वरम से धनुषकोटी को जाया करता था। इस ओर से उस ओर जाने के लिए नाव की जरूरत होनी पड़ती थी। तब जैनुलाब्दीन क्या करते थे? लकड़ियों का नाव बनाते थे। उनका साथ देने के लिए था उनका व्यापार का मित्र था जलालुद्दीन। देखिए जलालुद्दीन, आप जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के पिताजी है, जैनुलाब्दीन के व्यापार के मित्र है। जलालुद्दीन के साथ अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन लकड़ी के नाव बनाने का काम करते। इन्हों दोनों इतना पक्के बन गए कि जैनुलाब्दीन अपने बड़ी बेटी ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದಂತ जोहरा, उसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम जी के बड़े बहन का नाम जोहरा को देखकर जलालुद्दीन के साथ शादी कर देते हैं जैनुलाब्दीन। इन दोनों के बीच में अब संबंध होता है, अपने बेटी को जैनुलाब्दीन से शादी कर देते हैं। अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन दोनों पक्का दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी से 15 साल बड़े रहते हैं, फिर भी उन
में इतना मित्रता बड़ी हो जाती है कि दोनों एक को छोड़कर एक नहीं रहते हैं। जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी दोनों समुद्र के तट पर चलते जाते थे और कभी भी विज्ञानियों के बारे में, धर्म के बारे में और औषधियों के बारे में वार्तालाप होते थे। जलालुद्दीन कभी भी जो विज्ञानी संशोधन किए गए हैं उनके बारे में ज्यादातर अब्दुल कलाम जी को बताया करते थे, क्योंकि उनके दिल में था ये लड़का आगे चलकर एक बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, इससे उतना इसमें ताकत है। या जलालुद्दीन का ही उसका ही एक कोशिश के बावजूद अब्दुल कलाम जी पढ़ने लिखने में ज्यादातर ध्यान देते थे। पहला उनको दुर्लभ वस्तु था वो था किताब। उनको पहले किताब पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन जब से जलालुद्दीन सबके बारे में, विज्ञानी और शैक्षणिक सबके बारे में बताने लगे, तब से उनको पुस्तकों के बारे में एक उमंग जाग गई। उन दोनों के बीच में कई तरह की वार्तालाप हो जाती थी। एक रामेश्वरम में एक जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी लिखा और पढ़ा करते थे। इनके अलावा रामेश्वरम में तब कौन भी उतना अंग्रेजी नहीं जानते थे, इन्हें ही अंग्रेजी पढ़ना और लिखना जानते थे। ये था जलालुद्दीन के अब्दुल कलाम जी के जीवन में उनका पात्र। जलालुद्दीन के बारे में जान गए। अब्दुल कलाम जी के जीवन में और एक व्यक्ति का बहुत असर पड़ता है, वो है उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन। उनका नाम क्या है? शमशुद्दीन। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जलालुद्दीन था, उनके बहन के पति का नाम जलालुद्दीन था और उनके चचेरे भाई का नाम है शमशुद्दीन। इन्हों रामेश्वरम में क्या काम करते थे? अखबार का वितरक थे। अखबार यानी कि न्यूज़पेपर का वितरक थे। ये रोज सुबह 4 बजे रामेश्वरम स्टेशन को जाकर अखबार लेकर आते थे, जो पामबन से आता था। कहाँ से आता था अखबार? पामबन से आता था। रोज ये एक ही वितरक थे रामेश्वरम में। इनके अलावा अखबार को कौन भी वितरक नहीं थे। ये अकेला व्यक्ति रोज 1000 अखबार वितरक थे। कितना बिकता था? रोज 1000 अखबार बिकता था। इन्होंने भी अपने जीवन पर बहुत सा, अब्दुल कलाम जी के जीवन पर बहुत सा असर पड़ा। अब्दुल कलाम जी को कई महान व्यक्तियों का, विज्ञानियों का और चिकित्सा का पुस्तक लाकर उनका ज्ञान बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एपीजे अब्दुल कलाम के पक्के 3 दोस्त थे जो ब्राह्मण परिवार के थे। देखिए जो कितनी जात पात धर्म सब भूलकर सब लोग कितनी प्रेम भाव से रहते थे। रामानंद शास्त्री जो प्रसिद्ध शिव मंदिर के पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जैनुलाब्दीन के पक्के दोस्त पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा ही रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये तीनों अब्दुल कलाम जी के पक्के दोस्त थे जो ब्राह्मण परिवार से। इनका प्रभाव, इन सब जने मिलकर उनका बचपन बहुत सादगी में, निश्चिंतता से उनके जीवन में बहुत से लोगों की प्रभाव पड़ा। ठीक उसी तरह आप सब लोग भी जो अब आप जानेंगे कि मेरा बचपन यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में आप जान गए। ठीक उसी तरह आप महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानकर अपना जीवन भी एक सत्य की ओर ले जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।